हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर आ चुके हैं और ये वीडियो काफी दिनों बाद आई है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे प्रीवियस वीडियो पे कि अभी तक वीडियोस क्यों नहीं डल रही है। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से क्लासेस की वीडियो आ नहीं पा रही थी। बट अब मैं फिट एंड फाइन हूँ। अब आपको सारी वीडियोस के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे करके सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बैलेंस शीट का। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको एनपीओ स्टार्ट करा दिया था, जिसमें कि मैंने स्टार्टिंग से आपको चीजें बेसिक क्लियर कराई हैं, जिसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आज हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है ये आप सबको पता ही होगा, बट अब हम कौन सा कर रहे थे, एनपीओ। एनपीओ की बैलेंस शीट क्या कुछ अलग होती है बाकी बैलेंस शीट से, या इसमें क्या डिफरेंस है, वही हम देखने वाले हैं आज। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप अगर पुराने ही हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी अभी तक नहीं देखी है, जिससे अगर आपको मैं बताऊं ये आपको क्लियर तो हो जाएगा टॉपिक, बट आपको अगर सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, तो वहां से भी आप सारी क्लासेस को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। बैलेंस शीट मैंने आपको फाइनल अकाउंट में, अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसे पता होगा, मैंने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ाया हुआ है कि बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट का मतलब है जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट क्या है, एक तरीके की नोट्स है, या इसे कहें एक शीट है जो हमारी बिजनेस की क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड आगे, ये है क्या फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कोई हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस का नाम है एबीसी लिमिटेड, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी कंपनी है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी कि इसके पास कितने एसेट्स हैं और इसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं। यानी इसके पास क्या क्या है, इसके पास क्या क्या है, वो क्या है, उसके एसेट्स हो गए, और उसकी लाइबिलिटी, उसे क्या क्या भी देना है, कितना उसने कर्ज ले रखा है, अभी उसे किसी को देना है। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। उसे कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। तो वही बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हमने एनपीओ स्टार्ट किया था। एनपीओ एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, एनपीओ होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसे कंपनी तो कह नहीं सकते, कंपनी वो होती है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, एक संगठन है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, जो काम करता है सिर्फ एक पब्लिक सर्विस के लिए, यानी बस वो सर्विस देता है एक बिना किसी प्रॉफिट के। यानी उसे कोई, उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट करना नहीं, बल्कि उसे, उसका मेन मोटिव अगर हम हिंदी में कहें तो होता है समाज सेवा करना। समाज सेवा करना उसका क्या है, मेन मोटिव है। तो यही एनपीओ है। एनपीओ में भी अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स तो हर जगह बनेंगे जब यहाँ खर्चे हो रहे हैं, कुछ इनकम होती है, बट वो प्रॉफिट नहीं होता, बट कुछ हमारे पास जो आएगा, तो उसी के लिए हम क्या बनाते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसका नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैंने बताया क्या होता है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है वो समझते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ इज सिमिलर टू दैट ऑफ बिजनेस फर्म। समझ आ गया आपको क्या है, जो बैलेंस शीट है, चाहे अगर हम किसी बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हो या फिर किसी एनपीओ की बैलेंस शीट बना रहे हो, वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। सेम नहीं होगी, यहां पर बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, सिमिलर होगी। सिमिलर अलग होता है और सेम अलग होता है। सिमिलर मतलब उसके जैसा, और सेम मतलब वही, दोनों अलग अलग है। तो उसमें क्या डिफरेंस होगा वो भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब बनेगा ऐसे ही जैसे हम उसमें बनाते थे फाइनल अकाउंट में। यहाँ पर जगह, यहाँ पर मैं बनाता हूं, जैसे कि बैलेंस शीट हम बनाते थे तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम, सारी लाइबिलिटीज लिखते थे, तो यहाँ एसेट, सेम यही ये करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम कब बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनाने के बाद। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एनपीओ की दोबारा से एक बार शुरुआत करते हैं फाइनल अकाउंट की तरह। सबसे पहले हम बनाते थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बना लिया। उसके बाद हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सारी इनकम और सारे एक्सपेंडिचर को हम लिखते थे। उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, यानी ये थर्ड पार्ट है फाइनल अकाउंट एनपीओ का। जब बनाते हैं तो ये इसका थर्ड पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में और क्या है, सरप्लस और ए डेफिशिट
इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड। अब ये सरप्लस और डेफिशिट, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उससे पता होगा क्या होता है। मैंने काफी अच्छे एग्जांपल के साथ भी एक क्वेश्चन टाइप भी कराया था और इसे समझाया था। सरप्लस और डेफिशिट ये जो टर्म है ये सिर्फ हमेशा एनपीओ में ही यूज होते हैं, ये कभी भी बिजनेस में यूज नहीं होते। ये हमेशा जो एनपीओ होते हैं, जो संस्था होती है या जिसे चैरिटेबल ट्रस्ट कह सकते हैं, वो होती है। तो जैसे समझते हैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक मंदिर है, आपके घर के आसपास एक टेंपल है, एक मंदिर है, वो क्या है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट है। मान लो कुछ 10 से 12 उसके मेंबर हैं, तो उन्होंने मिलके क्या बना रखा है, एक मंदिर का क्या बना रखा है, ट्रस्ट बना रखा है, उसके अकाउंट्स बनाते हैं वो, ठीक है। उसमें जो हमें फायदा फायदा तो नहीं, जो उसमें हमारे पास बचता है पैसा, मान लो मंदिर में हुआ जागरण, एक एग्जांपल देता हूं कि आपके मंदिर में हुआ जागरण, वहां पर फंड मंदिर के पास था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मंदिर के पास फंड था, जिसमें आपके जो भी मेंबर थे उन सब ने जमा कर रखे थे, वो मंदिर का फंड था 1 लाख रुपए। उसमें से जागरण करवाया हमने, जिसमें से 80,000 रुपए हमारे खर्च हो गए, 80,000 रुपए खर्च हो गए, बचा कितना अभी हमारे पास 20,000, 20,000। तो ये जो 20,000 है वो क्या हो गया हमारा, सरप्लस हो गया। वो 20,000 क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस आपको समझ आ गया। तो ये जो सरप्लस होता है, और एक होता है डेफिशिट, डेफिशिट इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो हमारे पास थे 1 लाख रुपए, बट हमारे से खर्च कितने हो गए, 1,20,000 रुपए। अब जो वो 20,000 रुपए हैं वो क्या हो गया, ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डेफिशिट कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहां पर क्या होता था, हमें प्रॉफिट होता था, तो यहां पर प्रॉफिट की जगह हम क्या कहेंगे, सरप्लस। प्रॉफिट और सरप्लस क्या है, सेम ही है। डेफिशिट लॉस, डेफिशिट और लॉस क्या है, सेम ही है। इतनी सी बात समझ आ गई। तो सरप्लस और डेफिशिट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड क्या है, अब ये समझते हैं कैपिटल फंड। तो ये समझ आपको, सरप्लस और डेफिशिट कहाँ के आइटम्स हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। वहीं से या तो सरप्लस आएगा बिजनेस का, सॉरी बिजनेस का नहीं, एनपीओ का, ट्रस्ट का, आपके मंदिर का, क्या आएगा, एक सरप्लस आएगा, या फिर क्या होगा, डेफिशिट होगा। उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां, कैपिटल फंड में। अभी कैपिटल फंड क्या है, तो मैं बताता हूं। अगर आपने बैलेंस शीट पहले भी पढ़ी होगी तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां पर क्या लिखी जाती है, लाइबिलिटीज। क्रेडिट साइड में हमेशा लाइबिलिटीज लिखते थे और डेबिट साइड में यहां पर हमेशा एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में हम लिखते थे क्या क्या, लाइबिलिटीज में एक लिखते थे हम कैपिटल। कैपिटल आपको पता है लाइबिलिटी में ही आता है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल हम लिखते थे, तो कैपिटल का यहां पर अमाउंट डालते थे, तो यही वो है कैपिटल फंड जो है ना, ये यही चीज है, ठीक है। तो जो भी हमारा मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी सरप्लस हुआ, तो सरप्लस को यहां पर आके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। सरप्लस है तो सरप्लस को यहां पर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे काफी ज्यादा अच्छा तब क्लियर होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। और वहीं हमें सरप्लस ना होके नुकसान हो गया, लॉस हो गया, यानी डेफिशिट, तो डेफिशिट को यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डेफिशिट को माइनस कर देंगे, बस। अब जो आएगा वो लिख देंगे कैपिटल फंड में। तो इतनी सी बात समझ आई। सरप्लस और डेफिशिट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल फंड में, जो कि कैपिटल फंड कहां का पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको नोट करना है तो उसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओपनिंग, अब समझते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब यहां पर दो तरीके की बैलेंस शीट आती है एनपीओ में। हमारे पास अब दो तरीके की बैलेंस शीट आती है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये हाँ, तो एनपीओ में हमारे पास क्या, मैंने बताया दो तरीके की बैलेंस शीट आती है, एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है ये बताइए। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या है यहां पर। ओपनिंग का मतलब है ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग, और ईयर के एंड में क्या होती है, क्लोजिंग। तो दो बैलेंस शीट बनती है यहां पर हमारी मेनली, जो कि एक जो है क्वेश्चन में दी भी होती है, किसी किसी क्वेश्चन में हमें बनानी भी पड़ती है, ठीक है। तो इसे समझते हैं, ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट है यानी ये कब बनेगी, साल के पहले दिन। अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो साल का पहला दिन क्या होगा,
1 अप्रैल 2020, चाहे 1 अप्रैल 2020 कह लो या 31 मार्च 2020 कह लो, एक ही बात है, अलग अलग है। 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2020, ये क्या है, एक ही बात है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। ठीक है, पिछले साल का क्लोजिंग है ये, पिछले साल का ओपनिंग क्या होता, 1 अप्रैल 2019, तो ये पिछले साल का क्या था, ओपनिंग था, और ये क्या था, क्लोजिंग था। बट अब हम इस साल में आ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, 2020 में आ चुके हैं, तो ये उसका क्या हो जाएगा, पहला दिन ही हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग होता है नेक्स्ट ईयर का, यानी इस साल का क्या बन गया, ये ओपनिंग। तो हम कह सकते हैं चाहे 1 अप्रैल या उससे एक दिन पहले, यानी 31 मार्च 2020, ये एक ही बात है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं, साल की ओपनिंग में। अब कैपिटल फंड ए का भी हमने पढ़ा, कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में, बहुत जगह क्वेश्चन में दिया होगा, बहुत जगह क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि ये कैपिटल फंड कितना अमाउंट है या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, इसके लिए कैपिटल फंड हमेशा कहां से रिलेटेड होती है, ओपनिंग से रिलेटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैपिटल कब लगाते हैं, ओपनिंग में, जब बिजनेस शुरू किया, बिजनेस तो नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे, ट्रस्ट शुरू किया, मंदिर शुरू किया, तो वहां पे कुछ पैसों के साथ शुरू किया होगा, तो वही क्या होती है, कैपिटल। तो ये किससे रिलेटेड होगी, हमेशा ओपनिंग से रिलेटेड होगी। ओपनिंग से रिलेटेड होगी तो इसके लिए क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बन रही, दिख रहा है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट, इधर लाइबिलिटीज और इधर सारे एसेट्स, इधर लाइबिलिटीज इधर एसेट। अब यहां पर एसेट कौन कौन से, कुछ भी हो सकता है एसेट, जो जो एसेट होते हैं सब डाल दो, कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कोई से भी फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और ये रे इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी एसेट्स हैं, और यहां पर क्या है, लाइबिलिटीज है। जब हम एसेट को, एसेट में से लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारे बैलेंसिंग फिगर बचेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। तो इससे फॉर्मूला एक बन गया, क्या बन गया, कैपिटल फंड क्या है, एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से हम जितने भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उसे माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा। तो ये याद आपको रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको पहले कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। अब ये कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में से। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, यहां पर सारे एसेट डाल दिए ओपनिंग के। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ये जो कैश है वो एट द ओपनिंग है या डेट के साथ दिया होगा, वो आपको समझ आ जाएगा कि ये ओपनिंग का है, क्लोजिंग का है। ठीक है, तो कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट जो भी है सब डाले। लाइबिलिटीज में बैंक ओडी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, सैलरी है, कुछ भी है, तो ये सब क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस या जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, हमेशा कैपिटल फंड। यहाँ पर कैपिटल फंड लिख देंगे, और इस कैपिटल फंड को फिर जब हम क्लोजिंग वाली बनाएंगे, जब हम फिर क्लोजिंग वाली बनाएंगे वहां पर डाल देंगे कैपिटल फंड, यहां पर आ जाएगा अमाउंट। अब इसी कैपिटल फंड में क्या कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे सरप्लस। अगर एनपीओ को, उस ट्रस्ट को, आपके मंदिर को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो हो गया क्या, सरप्लस। सरप्लस इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वहीं अगर उसे लॉस हो गया यानी डेफिशिएट हो गया तो डेफिशिएट क्योंकि क्या करेंगे, वहां से माइनस कर देंगे, फिर जो अमाउंट नेट अमाउंट आएगा उसे लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। बस यही है बैलेंस शीट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कैपिटल फंड क्या होता है, टोटल एसेट्स में से जब हम सारी लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं। मान लो यहां पर हमारा टोटल एसेट्स आए 95,000 रुपीज के, और वही हमारी लाइबिलिटी सिर्फ 80,000 रुपीज थी, तो जो डिफरेंस आया कितना, बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 15,000 रुपए की आई। सही किया है, हाँ। फिर उसके बाद ये 15,000 रुपए क्या हो गई, हमारी कैपिटल फंड हो गई। ठीक है, तो यहां से कैपिटल फंड निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलिए अब इसका एक बार परफॉर्मा देख लेते हैं कि हमें कैसा बनाना है। जैसे पर आपको पता भी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे फाइनल अकाउंट में हमने बैलेंस शीट बनाई थी, तो जो डिफरेंस था ना वो बस यही था
कैपिटल फंड का डिफरेंस था। और भी आगे आगे जो जो डिफरेंस आते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। तो इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ आगे, फिर मैं हम चलते हैं परफॉर्मा बनाएंगे, इसका कैसा फॉर्मेट होता है, कैसा फॉर्मेट हम बनाएंगे वो देखते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा आपने, मैं सब इरेज कर देता हूं। एनपीओ होता क्या है, एनपीओ बताएंगे होता क्या है। एनपीओ जो बिना प्रॉफिट के लिए काम करे। अब बहुत ज्यादा माइंड में ये आता होगा कई स्टूडेंट के कि जब वो एनपीओ जो है बिना प्रॉफिट के लिए करता है तो वो इतना खर्चा क्यों करता है, अपना अकाउंट्स क्यों बनाता है, उसके लिए क्या अकाउंट्स बनाने के लिए अलग से सीए हायर करना पड़ता है, ऑडिट करवानी पड़ती है, तो ये सब क्यों। जब वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट ही है तो उसके कहते हैं ना कि मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके लिए इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, उसके क्यों अकाउंट्स। तो इसमें होता क्या है, कई कई तो अकाउंट्स बनते भी नहीं, पर जो बहुत बड़े बड़े जो एनजीओ होते हैं ना उनके अकाउंट बनते हैं। क्यों, उसमें होते हैं हमारे मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स क्या देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है, मेंबर देते हैं सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप लेने के लिए। ठीक है, किसके लिए, मेंबरशिप लेने के लिए। तो उन्हें हमें सारा डाटा दिखाने के लिए कि जो एनजीओ वो है वो कहां पर कितना खर्च कर रहा है जो हमने उन्हें दिया है, ठीक है, कहां पर खर्च कर रहा है, कहां से और उसके पास आ रहा है। तो ये सब सारी डिटेल कौन मांगता है, ये हमारे मेंबर्स मांगते हैं। जैसे कंपनी में क्या होते थे, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो हमारे शेयर्स खरीदते थे उन्हें क्या चाहिए होता था, प्रॉफिट चाहिए होता था, इसलिए वो हमारे अकाउंट्स देखते थे कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस बिजनेस की, बैलेंस शीट कैसी है इसकी। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर मेंबर्स के लिए हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये बनाते कैसे आप बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट सबको पता है कैसे बनाते हैं, सबसे लास्ट एंड में ही बनती है बैलेंस शीट, हमेशा याद रखनी है। बैलेंस शीट जो है वो हमेशा एंड में ही बनती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, लिमिटेड तो नहीं, एबीसी एक और क्लब, एक क्लब है एबीसी क्लब। ठीक है, स्पोर्ट्स का क्लब है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की क्या कहते हैं चीजें होती हैं या फिर स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। यहां पर उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, 21 अभी आया नहीं, 2021 मान लो कि ये लास्ट में हमें बनानी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, वही लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं हमेशा, लाइबिलिटीज। यहां पर सारी क्या आएंगी, हमारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। देन यहां अमाउंट सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में पहले भी बनाया था, कंपनीज के फाइनल अकाउंट में। यहां पर सारी एसेट्स आएंगी और यहां पर अमाउंट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या क्या आती थी चीजें, सारी लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो सारी लाइबिलिटी आएगी। यहां पर और क्या जुड़ जाएगा, एक अभी मैंने बताया था कैपिटल फंड। सबसे पहले जो भी हम लिखेंगे हमेशा यहां पर क्या लिखी जाएगी, कैपिटल फंड लिखी जाएगी। तो यहां पर कैपिटल फंड लिख देते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आएगा। ठीक है, अब इस कैपिटल फंड में ही हम क्या करते थे, अगर मान लो हमें सरप्लस हो रहा है तो सरप्लस को यहां ऐड कर देंगे। अगर डेफिशिएट हो रहा है, दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती, या तो किसी बिजनेस को लॉस ही हो सकता है या किसी को प्रॉफिट ही हो सकता है, दोनों एक साथ कभी किसी को नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सरप्लस है सरप्लस लिख देंगे यहां पर, डेफिशिएट है तो डेफिशिएट को यहां से हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, और जो नेट अमाउंट आएगा वो हम बाहर लिख देंगे यहां पर। ठीक है, तो कैपिटल फंड को हम ऐसे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब मान लो हमें क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, या सब्सक्रिप्शन छोड़ो, सब्सक्रिप्शन तो मैंने उसमें बता भी दिया था एक बार, पर यहां पर जो आता है वो आता है, एक आता है फंड। ठीक है, कैपिटल फंड तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, एक एबीसी क्लब है, यहां पर मान लेते हैं एक ही क्रिकेट का क्लब है, यहां पर क्रिकेट सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने कराया
क्रिकेट का मैच। हमारे क्लब ने क्या करा है, क्रिकेट का मैच अपने यहाँ कराया, अपने स्टेडियम में या अपने ग्राउंड में। इसके लिए क्या बनाते हैं, मैच का फंड बना होगा कि इस मैच में हम इतना खर्च करेंगे, उसके लिए क्या बनाया होगा, हमने फंड बनाया होगा। तो मैच फंड, तो हम यहां पर लिखते हैं उसे मैच फंड। ठीक है, तो इसमें इसी में मैं आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर करा देता हूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसे कहते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये भी एक छोटा सा ही एक अलग से टॉपिक है वैसे, पर ये ज्यादा बड़ा है नहीं, मैं इसी में से समझा देता हूं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसे कहते हैं कि जिसका भी हमने फंड बना रखा है उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मान लिया हमने क्या कराया, मैच कर रहा है क्रिकेट का, ठीक है, उसके लिए हमने बनाया मैच फंड। मैच फंड बनाया, मैच फंड में हमने 1 लाख रुपए का फंड बना लिया, 1 लाख रुपए का फंड बना लिया। अब क्या हुआ, अब हमने बहुत सारी टीमों को बुलाया अपने यहां पर मैच पे, ठीक है, तो उनसे क्या ली हमने, रजिस्ट्रेशन फीस ली, या जिसे एंट्रेंस फीस भी कह सकते हैं, एंट्रेंस फीस ली। तो एंट्रेंस फीस जो ली वो क्या है, इसी का तो फायदा है। अब जो भी मैच से रिलेटेड एक्सपेंस और जो मैच से रिलेटेड इनकम होगी उसे हम कहां ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहां पर सारे इनकम सारे एक्सपेंस आते हैं, पर अब अगर हमने इसका मैच के लिए अलग से फंड बना रखा है कि 1 लाख रुपए मैच के लिए अलग से पहले रख दिए, तो अब इसी में से वो खर्च होगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ आएगा तो यहां पर हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया, मान लो क्या आई हमारे पास, एंट्रेंस फीस आई हमारे पास, तो एंट्रेंस फीस को क्या कर लेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। जैसे ही एंट्रेंस फीस ऐड कर ली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मान लो 20,000 रुपीज एंट्रेंस फीस ऐड कर ली, ठीक है, ये आया। अब क्या किया हमने, वहां पर कई प्राइजेस बांटे, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, ट्रॉफी दी, मेडल दिए, सर्टिफिकेट दिए। तो ये क्या हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किससे क्या हुआ, कहां से लेंगे उसका पैसा, इसी से लेंगे, मैच फंड से। तो यहां से लेस कर देंगे उसे, यहां पे आ जाएगा प्राइज अवॉर्डेड। क्या करें, हमने प्राइजेस अवॉर्डेड किए, मान लो 10,000 रुपीज के हमने प्राइज क्या किए, अवॉर्डेड किए। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं होता। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिर्फ इतना ही है, जिस चीज के लिए हमने फंड बनाया उसे हमेशा कैपिटल साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब मैच से रिलेटेड यानी उस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस और इनकम है उसे यहीं से क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस जो भी है यहीं से करेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे नहीं ले जाना है अगर उसका फंड बना है तो। अगर मान लो इसका फंड ही नहीं बना होता, सिंपल दिया होता कि हमारे पास एंट्रेंस फीस आई, तो उसे हम कहां लिख देते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, और दिया होता कि हमने प्राइजेस बांटे, उसका कोई भी फंड ही नहीं बना था, तो वो भी कहां आ जाता, एक्सपेंडिचर में आ जाता। बस यही होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी बचा वो अब यहां लिख देंगे, सिंपल। फिर उसके बाद और लाइबिलिटीज की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, जैसे कि मान लो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी हो सकती है। अब यहाँ सैलरी अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय तो है नहीं, उनकी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो जो है लेबर काम करते हैं, वेजेस पे काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, तो उनको वेजेस देना है। ठीक है, गार्डन है हमारा, वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको देना। ठीक है, तो ये सब क्या है, वेजेस है। मान लो जो हमारा ये क्लब है वो रेंट पे रहता है, ठीक, मतलब रेंट पे है, वो हमारा नहीं है। ठीक है, तो उसका रेंट भी पे करना है। तो ये सब क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गई। तो लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएंगे, सारी एक्सपेंस आ जाएंगे। उसके बाद अब एसेट साइड में बात करते हैं कि एसेट हमारे पास क्या क्या हो सकती है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो हमारी एसेट जो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। लैंड हो सकती है, या मान लो वहां पर जो हमारे फर्नीचर है वो सब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे। और अगर अब बात करें तो एसेट्स में हमारे पास और क्या हो सकता है, अभी जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी ये वहां के भी एसेट आएंगे इसमें। ये क्या है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग कैसे, ये रहा, डेट से पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के भी जो हमारे एसेट्स थे उसमें अगर कुछ हो रहा है तो वो भी हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन लगा तो क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, बस माइनस करके उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा।
और कुछ नहीं है। बस एसेट में जैसे पहले करते थे वही सेम चीजें। एसेट में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हाथ में पैसा यानी हमारे ऑफिस में पैसा या फिर बैंक में पैसा, ठीक है, ये होते हैं हमारे। मान लो हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो ये क्या है, हमारा एसेट है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करा रखी है, अब ये इंश्योरेंस किसका होगा, उसके मेंबर्स का नहीं होगा, ये किसका, क्लब का इंश्योरेंस करवा रखा है, तब ये आएगा एसेट में, ठीक है। अगर उसके मेंबर का कराता तो वो जाता है एक्सपेंस में, ठीक है। और बात करें, अब यहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। अब जहां जहां हमने जो जो इन्वेस्ट किया है वो सब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब मान लो हमें दिया हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट भी, मान लो हमें कोई इंटरेस्ट मिलना था, वो हमें पहले ही, वो अभी तक हमें मिला नहीं है, बट उसके लिए क्या कर दिया हमने, काम कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्रूड इंटरेस्ट, वो भी लिख देंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई सी भी हो सकती है। मान लो ये मैच वाली जो इन्वेस्टमेंट थी, मैच इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट जब हमने करी होगी, एक होती है हमारी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, कहीं हमने शेयर्स खरीद रखे हैं किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो ये सारी जितने भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये है हमारा बैलेंस शीट। तो आज का टॉपिक यही था, बैलेंस शीट जो हमने पढ़ा पूरा स्टार्टिंग से, मैंने आपको सब कुछ चीजें क्लियर कराई। आई होप आपको समझ भी आई होंगी। एक बार फिर से बता देता हूं। अब इसे क्लोज कैसे करना है ये देखते हैं। क्लोज भी वैसे ही करना है जैसे हम सारे पहले ही क्लोज करते थे, यहां का टोटल करेंगे और यहां का टोटल करेंगे, ठीक है। जब बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना है कि बैलेंस शीट में जब भी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट हम बनाते हैं, क्लोजिंग वाली ना, याद रखना क्लोजिंग, एक वर्ड से ही यहां पर दिक्कत हो जाती है। क्लोजिंग वाली जब बनाते हैं ना, तब जो बैलेंस शीट की दोनों साइड है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। मान लो इधर अगर 70,000 आ रहा है ना, तो इधर भी 70,000 आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो समझ जाना क्वेश्चन गलत है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, बहुत जगह सुना होगा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, आंसर गलत कर रखा है, ठीक है। तो यहां से आप खुद आंसर भी एक हिसाब से चेक कर सकते हैं पेपर में, कहीं पेपर देंगे तो पता चल जाएगा आपको। अगर बैलेंस शीट कहीं भी अगर सेम नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन गलत है। बैलेंस शीट का टोटल जो है ना, एसेट और लायबिलिटीज का, वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। समझ आया आपको। तो यहां पर ये क्या मान लेते हैं, हमने ये पूरा परफॉर्मा भी देख लिया, मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे ये दूसरी वाली बैलेंस शीट से अलग होती है। मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी मैंने आपको इसमें क्लियर करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको सच में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसकी आगे की वीडियोस के लिए। तो चलिए यहीं पर आज इस क्लास को एंड करते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल पेड बैच लेना चाहते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है फिर से 0 से, जिसमें काफी अभी कम बच्चे हैं, और अगर आप लेना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके या मुझे मैसेज करके भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और फिर हम बिल्कुल 0 से पेड बैच से स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।